आज हम पुराणों के उन पन्नों को खोलेंगे जहां से 51 शक्तिपीठों की दिव्य ऊर्जा का उद्गम हुआ। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस आदि शक्ति के पूरे ब्रह्मांड में फैलने का वृत्तांत है, जिसके रहस्य को केवल ऋषि और सिद्ध ही समझ पाए हैं। तो सबसे पहला और गहरा प्रश्न मन में यही आता है कि आखिर ऐसी कौन सी ब्रह्मांडीय परिस्थिति बनी कि स्वयं आदि शक्ति के देह को खंडित होना पड़ा। इसके पीछे का विधान क्या था? और जब ये दिव्य विभाजन हुआ तो वे पवित्र अंग और आभूषण इस धरती पर किन किन स्थानों पर स्थापित हुए और कैसे वो सिद्ध स्थल बन गए। और सबसे बड़ी बात, आज इस कलयुग में वो स्थान कहाँ है? क्या वो आज भी जागृत हैं? और कैसे उनकी ऊर्जा आज भी हमारा कल्याण कर रही है? चलिए इस दिव्य विधान को समझते हैं। पुराणों में इसका वर्णन है कि ये कथा आरंभ होती है शिव और शक्ति के दिव्य मिलन से। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती, जो स्वयं शक्ति का अवतार थीं, उन्होंने घोर तपस्या करके महादेव को पति रूप में पाया था। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था। मगर सांसारिक अहंकार ने इस दिव्य योग में एक बाधा उत्पन्न कर दी। देखिए, एक और थे सती के पिता प्रजापति दक्ष। वो वैदिक कर्मकांड, राजकीय मान मर्यादा, इन्हीं को सब कुछ समझते थे। और दूसरी ओर थे महादेव शिव, जिनका वैराग्य, जिनका शमशानवास, जिनकी तांत्रिक दृष्टि दक्ष के लिए सहन करना असंभव था। तो ये केवल एक ससुर और दामाद का मतभेद नहीं था, नहीं, ये सृष्टि के दो महान दर्शनों का टकराव था। एक वो जो बाहर के दुनिया में सत्य खोजता है, और दूसरा वो जो अपने भीतर। और इसी अहंकार के वश में आकर दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, पर उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। महादेव तो योगी ठहरे, उन्होंने इसे समझा और सती से कहा भी, देवी, जहां सम्मान न मिले वहां जाने से अपनी ही ऊर्जा का नाश होता है। पर पिता के घर का मोह वो सती को रोक ना सका। और जब सती वहां यज्ञ में पहुंची तो अपने पति, अपने महादेव के लिए सिवाय अपमान और तिरस्कार के कुछ नहीं सुना। ये अपमान, ये उनसे सहा नहीं गया, और उसी पल उनके भीतर की जो योग अग्नि थी वो दधक उठी, और एक ऐसा निर्णय हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को उसकी धुरी तक को हिलाकर रख दिया। तो अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण सती ने वैराग्य से भरकर अपने पिता से कहा, मैं शरीर का त्याग करती हूँ, क्योंकि यह आपके द्वारा दिया गया है पिता, और आपने इसे अपमान के लिए ही बनाया है। और ये कहकर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। ये सिर्फ एक देह का त्याग नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। और जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा तो सोचिए, उस महायोगी का हृदय शोक से फट पड़ा। उनका वो दुख वो महाक्रोध में बदल गया, और उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधों पर उठाया और प्रलयंकारी तांडव शुरू कर दिया। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये सृष्टि के समाप्त होने का संकेत था। अगर शिव का वो तांडव न रुकता तो सृष्टि का संतुलन, उसका लय ही समाप्त हो जाता। सारे देवता भयभीत हो गए और उन्होंने सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब श्री हरि विष्णु ने इस ब्रह्मांडी संकट को टालने का और महादेव को उनके मोह से मुक्त कराने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, पर उस चक्र का उद्देश्य विनाश करना नहीं था। उसका उद्देश्य था शिव के मोह को काटना और इस पूरी पृथ्वी को पवित्र करना। और उस दिव्य चक्र ने बहुत ही कोमलता के साथ माता सती के देह के टुकड़े करने शुरू कर दिए। यहाँ एक बात समझनी बहुत आवश्यक है। सुदर्शन चक्र का चलना कोई हिंसा नहीं थी, नहीं, ये एक दिव्य उपचार था। ये शिव को उनके असीम दुख से, उस देह की आसक्ति से मुक्त करने का विधान था, ताकि शक्ति जो है वो एक जगह सिमट कर न रह जाए, बल्कि पूरी पृथ्वी पर स्थापित हो जाए। तो जैसा कि पुराणों और ऋषियों ने बताया है, माता सती के शरीर के कुल 51 खंड हुए, और जहां जहां भी उनके शरीर का कोई अंग, कोई आभूषण या रक्त की एक बूंद भी गिरी, वहीं पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। और ये पीठ आज भी ऊर्जा के जागृत केंद्र हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जहां माता की योनि गिरी, वो स्थान बना असम का कामाख्या पीठ, जो आज भी
तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। जहां उनके दाहिने पैर की उंगलियां गिरी, वो स्थान आज हम कलकत्ता के काली घाट के नाम से जानते हैं। और जहां उनकी जीभ गिरी थी, वहां हिमाचल में ज्वालाजी प्रकट हुई, जहां आज भी बिना तेल बाती के अखंड ज्योति जलती है। तो इस दिव्य लीला के बाद शक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कलयुग के विधान के अनुसार उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। आज के समय में हम उसी आदि शक्ति को मुख्य रूप से 3 रूपों में पूजते हैं। पहला, महाकाली का प्रचंड स्वरूप, जो तंत्र और समय की देवी हैं। दूसरा, माँ दुर्गा का रूप, जो हमारी दुर्गति का नाश करने वाली योद्धा हैं। और तीसरा, माँ पार्वती का सौम्य स्वरूप, जो सती का ही पुनर्जन्म है, प्रेम और भक्ति की साक्षात मूर्ति। तो अंत में ये पूरी दिव्य गाथा हमें एक ही सनातन सत्य सिखाती है। जहाँ सम्मान है, वहाँ देवत्व है। जहाँ प्रेम है, वहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजते हैं। और जहाँ जहाँ अहंकार है, जहाँ अपमान है, वहाँ विनाश निश्चित है। यही इस पूरी लीला का सार है, यही अंतिम सत्य है।